इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं, दावे भी कर रही हैं। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। वहीं आरएसएस के साथ ही डोटासरा ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में 2024 के बाद आरएसएस कहीं नहीं दिखाई देगा। आपको बता दें कि पीसीसी में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यशाला के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था और उन्होंने लिखित में माफी भी मांगी थी। वो राजनीतिक काम नहीं करेंगे, सिर्फ सामाजिक काम करेंगे। डोटासरा ने दावा किया कि 2023 में सभी चुनाव कांग्रेस जीत रही है और 2024 में भी कांग्रेस सरकार आएगी, इसलिए आरएसएस कहीं नहीं दिखेगा। डोटासरा ने कहा कि आरएसएस वाले अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाते हैं, शासन करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, झूठ बोलकर भाजपा का राज लाते हैं और फिर अप्रत्यक्ष रूप से राज करते हैं। केंद्र और राज्य में कहीं बीजेपी नहीं रहेगी और आरएसएस भी कहीं नहीं दिखेगा। वहीं डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा पूरी लड़खड़ाई हुई है, उनके अंदर अंतर्द्वंद है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार बौखलाहट की भाषा बोल रहे हैं वो उनके व्यक्तित्व का स्तर नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि ना तो उनका चेहरा चल रहा है, अब जनता जाग चुकी है। हमारी पार्टी का पूरा संगठन तैयार है, सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, सब एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे और 2023 में भी जीतेंगे। 2024 की जंग भी हम जीतेंगे। आने वाले समय में केंद्र में भाजपा में बड़ा विस्फोट होगा। दो व्यक्ति पार्टी को चला रहे हैं। राहुल गांधी के साथ केंद्र सरकार ने जो किया उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। डोटासरा ने महंगाई राहत को लेकर कहा कि जनता की राहत के लिए बीजेपी को वोट देने वाले भी रजिस्ट्रेशन कराकर बिजली का बिल माफ करा रहे थे, पेंशन ले रहे थे। सांसद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों को लेकर डोटासरा ने कहा कि प्रजातंत्र में बीजेपी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। भाजपा का सांसद है जिस पर इतने संगीन आरोप हैं, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करने वाले आरोप हैं, उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि तानाशाही का राज है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम गांधी के अनुयायी हैं, हम झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। ये सारी बातें डोटासरा ने कही है। आपको बता दें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जमकर जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर तीखे प्रहार कर रहे हैं। डोटासरा का राठौड़ को लेकर रात 8 बजे बाद महफिल करने वाले बयान ने भाजपा और कांग्रेस में बवाल मचा रखा है। डोटासरा के बयान के बाद बीजेपी अब जमकर हमलावर मूड में आ गई है। इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने जहां डोटासरा को मानसिक रोगी बताया, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर उनके इलाज के लिए अलग से विभाग खोला जाएगा। आपको बता दें डोटासरा के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर बड़े तीखे हमले किए जा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन डोटासरा जो कि अभी एक सवाल खड़ा हुआ था, देखिए सचिन पायलट जैसे ही केंद्र में दिखाई दिए या शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते दिखाई दिए, एक सवाल खड़े होने लगा कि क्या वो पीसीसी चीफ बनेंगे। लेकिन डोटासरा का कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि मैंने भी अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया था, इसके लिए बहुत सारे समीकरण जिम्मेदार हैं। किसी पद पर आना सचिन पायलट के लिए अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में या क्लोज रहना जरूरी है। साथ ही साथ अपने जो समर्थक हैं उनको टिकट दिलाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस रिवाज के लिहाज से अभी कमजोर दिखाई देती है, एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से कमजोर दिखाई देती है। फिर भी कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है वो अभी तक राजस्थान का मिजाज नहीं रहा है। यहां पर कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जाट समीकरणों को साधने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को न हटाने की बात मैंने पहले भी कही थी। गुर्जर समुदाय से आते हैं सचिन पायलट और गुर्जर समुदाय के वोटों को अपनी तरफ रखने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला कि दोनों चेहरों को और सीएम का चेहरा बताए बगैर फेसलेस ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ना तो ये कह रहे हैं कि फिर से अशोक गहलोत ही बनेंगे, ना ही ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन दोनों ही चेहरों को जनता के सामने रख दिया गया है। अब अगर पीसीसी चीफ बनाकर कोई संकेत देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती तो यहां पर जाट वोटों का समीकरण बिगड़ सकता था। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी जगह पर बरकरार रखा गया है। डोटासरा का ये कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से अब वो बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हुए हैं उससे भी ये पता लगता है कि पार्टी में उनकी भूमिकाएं मजबूती से बनी हुई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।